हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 12 के स्टार्ट में सीओ हनगिल गुनबा से पूछते कि क्या तुम हारा की वजह से जॉब छोड़ना चाहते हो। तो गुनबा सीओ हनगिल को बोलते कि आपको जो समझना है वो आप समझो, और ये बोल के गुनबा वहाँ से जाने लगता है। तो सीओ हनगिल बोलते तो फिर मैं हारा से पूछ लूंगा। तो गुनबा सीओ हनगिल को हारा से पूछने से मना करता है, बताता है कि मैंने हारा को डंप कर दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो सीओ हनगिल गुनबा से इस सबका रीजन पूछते हैं। तो गुनबा बोलते है कि आपको अपने एम्प्लॉय की डेटिंग लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो हनगिल बोलते है कि तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ से क्या चाहिए, और बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ से खेल रहे हो। और सीओ हनगिल बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। और हनगिल बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी से भागकर कभी खुशी नहीं मिलेगी। इसके बाद गुनबा अपने कैबिन में आता है और एक एनवलप खोलता है जो उसकी मॉम ने भेजा था, और उस एनवलप में लीगल डॉक्यूमेंट थे जिसमें गुनबा की मॉम गुनबा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर रही थी। इसके बाद सीओ हनगिल हारा को बताते हैं कि मुझे गुनबा ने बताया कि तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। और फिर सीओ हनगिल हारा से ब्रेकअप करने का रीजन पूछते हैं, और सीओ हनगिल हारा से पूछते हैं कि इस बार गुनबा ने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए क्या बहाना बनाया है। तो हारा सीओ हनगिल को बोलती है कि जब आपको गुनबा ने सब कुछ बता दिया तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो सीओ हनगिल बोलती है कि गुनबा ने कहा कि उसने तुम्हें डंप किया है, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे इसके पीछे कोई और रीजन हो। तो हारा बोलती है कि क्या वो ऐसा दिखा रहा है कि वो विक्टिम है। और हारा बोलती है कि इस सब के बाद कौन ठीक रह सकता है, और बोलती है कि मैं ठीक लगने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर सीओ हनगिल हारा को बताते हैं कि गुनबा ने कहा कि वो हमारी लॉ फर्म छोड़ देगा। और सीओ हनगिल पूछते हैं कि जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो बार बार ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। तो हारा बोलती कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, और बोलती कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं वही बहुत है। और हारा बोलती कि गुनबा को बच्चे भी नहीं चाहिए लेकिन मुझे बच्चे चाहिए। और हारा बोलती कि हमारा लाइफ को देखने का तरीका भी अलग है। इसके बाद गुनबा अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है कि आप मुझसे रिश्ता खत्म करने के लिए कोर्ट कैसे जा सकती हो। तो गुनबा की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, और बोलती है कि अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। इसके बाद गुनबा की मॉम गुनबा को बोलती है कि तुम जीउन के साथ ब्लाइंड डेट पे जाओ और फिर उससे शादी कर लो। तो गुनबा मॉम को बोलता है कि आपको ये मजाक लगता है, और पूछता है कि आपने जीउन को बताया है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो गुनबा की मॉम बोलती है कि तुम्हें बच्चे क्यों नहीं चाहिए, और गुनबा को बोलती है कि तुम जीउन से शादी करो और 2 बच्चे पैदा करो, उसके बाद मैं वो करूंगी जो तुम चाहते हो। और गुनबा की मॉम बोलती है कि अगर तुमने मना किया तो मुझे भी ऐसा बेटा नहीं चाहिए, और मैं इसके बाद तुम पे केस कर दूंगी और तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, और तुम पे आज तक मैंने जितना भी खर्चा किया है वो पैसे मैं वापस लूंगी। और बोलती है कि ये सब कुछ मजाक नहीं है। तो गुनबा मॉम को बोलता है कि आपको जो करना है वो आप करो, और बोलता है कि मैं हमेशा से आपसे रिश्ते खत्म करना चाहता हूँ। और ये बोल के गुनबा कॉल काट देता है, और यहाँ गुनबा के सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। इसके बाद सीओ हनगिल गुनबा के कैबिन में आते हैं और वो पेपर्स देख लेते हैं जो गुनबा की मॉम ने गुनबा को भेजे थे। तभी गुनबा कैबिन में आ जाता है और सीओ हनगिल से पेपर लेके बोलता है कि आप किसी और की चीजों को ऐसे कैसे देख सकते हो। फिर सीओ हनगिल गुनबा से बोलते हैं कि ये सब क्या बकवास है, और पूछते हैं कि तुमने लास्ट टाइम अपनी मॉम के साथ सब कुछ ठीक कर लिया था। तो गुनबा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मॉम ऐसा क्यों कर रही है। तो सीओ हनगिल बोलते कि अब तुम क्या करोगे। तो गुनबा बोलता है कि मुझे वो करना पड़ेगा जो मॉम चाहती है, नहीं तो वो मुझ पे केस कर देंगी। इसके बाद सीओ हनगिल सीओ होंग को बोलते कि हमें ऑफिस लेवल पर गुनबा की हेल्प करनी चाहिए, और सीओ हनगिल सीओ होंग को बताते हैं कि गुनबा की मॉम ने 4 से 5 लॉयर हायर किए हैं। तो सीओ होंग सीओ हनगिल को बोलती है कि गुनबा ने आपको कहा है कि उसकी चिंता मत करो और वो खुद देख लेगा कि उसे क्या करना है। और सीओ होंग सीओ हनगिल से पूछते है कि क्या गुनबा चाहता है कि पूरा ऑफिस उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में जाने। तो सीओ हनगिल बोलते है कि हमें गुनबा पर नजर रखनी चाहिए। तो सीओ होंग बोलते कि अगर तुम गुनबा की इतनी चिंता करोगे तो लोगों को लगेगा वो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं बल्कि इस बेटा है। तो सीओ हनगिल बोलते हैं कि मैं गुनबा में खुद को देखता हूँ। तो सीओ होंग बोलती है कि तुम गुनबा का पेन फील कर रहे हो इसलिए उसे सहारा देना चाहते हो। तो सीओ हनगिल बोलते कि मैं गुनबा को वैसे ही सहारा देना चाहता हूँ जैसे तुमने मुझे दिया था। तो सीओ होंग बोलते कि हमारे केस में तुमने मेरी पहले हेल्प की थी। फिर सीओ हनगिल बोलते कि मुझे एहसास है कि गुनबा मेरी फीलिंग समझेगा। नेक्स्ट सीन में हारा रेस्टोरेंट जाती है जहाँ हारा की मॉम ने हारा को बिना बताए उसके लिए संगयून के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की होती है, और यहाँ संगयून हारा को बताता है कि मुझे भी इस ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद हारा अपनी मॉम के पास जाके अपनी मॉम को बोलती कि आप ये सब क्या कर रहे हो, और बोलती है कि आपको पता है ये सब पता चलने के बाद मुझे कितना गुस्सा आया। तो हारा की मॉम बोलती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम अकेली नहीं रहो। तो हारा मॉम को बोलती है कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि वो गुनबा है, और बोलती है कि मुझे वो पसंद नहीं है। और मॉम हारा को बताती है कि मैंने गुनबा को कॉल करके घर बुलाया और उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बोला था। और मॉम हारा से पूछे कि गुनबा ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो हारा मॉम से पूछते कि आपने गुनबा को ब्रेकअप के लिए बोला था। तो मॉम हारा को बताती है कि मुझे चर्च से पता चला कि तुम दोनों दोबारा डेट कर रहे हो। और मॉम बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे कभी सच नहीं बताओगे इसलिए मैंने गुनबा से पूछा और उससे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए भी बोला। तो हारा मॉम से पूछे कि आपने गुनबा को कब बुलाया था। तो मॉम बताती है कि 1 हफ्ते पहले। तो हारा मॉम को बोलती है कि आपको मुझे बुला के पूछना चाहिए था,
आपने उसे क्यों बुलाया। और हारा बोलती है कि आपको पता है कि मैंने गुनबा को क्या क्या बोल दिया। इसके बाद हारा मॉम को बोलती है कि आपने ये सब करके मुझे बहुत तकलीफ दी है। और ये बोल के हारा गुस्से में घर से चली जाती है। इसके बाद हारा सुनबिया को कॉल करती है तो सुनबिया बताती है कि आज मेरी और शिवक की फैमिलीज मिलने वाली है, इसलिए मैं बिजी हूँ और बात नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हारा गुनबा के कैबिन में बैठी होती है तो गुनबा कैबिन में आता है और हारा से पूछता है कि तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो, वो भी तब जब मैं कैबिन में नहीं हूँ। तो हारा गुनबा से पूछती है कि मॉम ने तुम्हें बुला के मुझसे बैकअप के लिए बोला था, तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो गुनबा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता तो क्या बदल जाता। तो हारा बोलती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें मुझसे बैकअप के लिए बोला और तुमने मुझसे बैकअप कर लिया। तो गुनबा हारा को बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की वजह से तुमसे बैकअप नहीं किया है, बल्कि तुम मुझसे बैकअप करना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे बैकअप किया। और गुनबा बोलते है कि अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तुम्हारी मॉम को कैसे भी करके मना लेता। तो हारा गुनबा से पूछती है कि तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे बैकअप करना चाहती हूँ। तभी गुनबा के पास उसकी भाभी का मैसेज आता है जो गुनबा को बताती है कि मॉम अभी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने जा रही हैं। इसके बाद हारा गुनबा से पूछती है कि कुछ हुआ है तो गुनबा मना करता है। फिर गुनबा हारा को बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी और मेरी मॉम के रिश्ते की सच्चाई जानकर मुझसे सब कुछ खत्म करना चाहती हो। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो गुनबा बोलता है कि किसी से पागलों की तरह प्यार करने के बाद तुम समझ सकते हो कि वो इंसान कैसे सोचता है। तो हारा बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही थी। तो गुनबा बोलता है कि क्या तुम ऐसा नहीं सोच रही थी। फिर हारा बोलती है कि तुमने मुझे डेट किया क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी। और बोलती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और हारा बोलती है कि तुमने जो कहा और किया तुम्हें लगता है वो सही है। और फिर हारा गुनबा को बोलती है कि सब कुछ खत्म करते हैं। और हारा जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोलती है तो सीयू हनगिल गिर जाते हैं। तो गुनबा सीयू हनगिल से पूछते है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीयू हनगिल बोलते है कि मुझे बस जानना था कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। इसके बाद सीयू हनगिल हारा को साथ में खाना खाने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीयू हनगिल हारा को बताते हैं कि गुनबा की मॉम गुनबा से रिश्ते खत्म करने के लिए उस पर केस करने वाली है। और सीयू हनगिल बताते हैं कि गुनबा की मॉम ने बहुत से लॉयर किए हैं। तो हारा बोलती है कि गुनबा की मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। तो सीयू हनगिल बोलते है कि मेरा भी यही कहना है। और सीयू हनगिल बोलते कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और बोलते कि उन दोनों का रिश्ता इतना खराब क्यों है। इसके बाद हारा बताती है कि गुनबा की छोटी बहन की मौत के बाद गुनबा हमेशा गिल्ट में रहा। और बताती है कि गुनबा की मॉम ने गुनबा को प्यार से बड़ा करने की बजाय गुनबा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा। तो सीयू हनगिल बोलते कि गुनबा और उसकी मॉम को काउंसलिंग लेनी चाहिए। इसके बाद सीयू हनगिल हारा को बोलते कि अगर वो तुम्हें अभी भी डेट करता तो वो तुम्हारी बात सुनता। फिर सीयू हनगिल हारा को बोलते कि क्या तुम गुनबा की जगह फर्म छोड़ सकती हो। और सीयू हनगिल हारा को बोलते कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और हमारी फर्म तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। और सीयू हनगिल हारा को फर्म छोड़ने के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में गुनबा डॉक्टर को बताता है कि मैं बहुत से डॉक्टर के पास गया हूँ लेकिन सबने यही कहा कि मैं ठीक हूँ और बताया है कि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स है। तो डॉक्टर बताते हैं कि हमारा बॉडी और माइंड जुड़ा हुआ होता है इसलिए ऐसा होता है। और डॉक्टर गुनबा से पूछते हैं कि आप बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस में हो। तो गुनबा डॉक्टर को बताते हैं कि मुझ पे मेरी मॉम ने केस किया है जिससे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और फिर गुनबा डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे अगर मैं मेडिसिन लूंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये पॉसिबल है। इसके बाद गुनबा डॉक्टर को बोलता है कि मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में गुनबा की मॉम किसी से फोन पे केस के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी उनकी बहू गुनबा की मॉम को अपनी बेटी वोजुन का ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वोजुन के हाथ से बॉल गिर जाती है तो वोजुन गुनबा की मॉम से हाथ छुड़ा के बॉल के पीछे जाती है और तभी एक कार वोजुन को मारने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में हारा के पास गुनबा की भाभी का कॉल आता है जो हारा को बताती है कि वोजुन को बचाते हुए गुनबा की मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और बताती है कि गुनबा ने मेरा और मॉम का नंबर ब्लॉक कर दिया है। और भाभी हारा को बोलती है कि क्या तुम अभी गुनबा को हॉस्पिटल आने के लिए बोल सकती हो। इसके बाद हारा गुनबा को बताती है कि तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया इसलिए तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में गुनबा की भाभी गुनबा को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मॉम को 10 बजे तक होश नहीं आया तो हमें एक और MRI करना पड़ेगा ताकि वो ये देख सके मॉम को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। और बोल दे कि अगर मॉम को कोई अंदरूनी चोट लगी होगी तो ये खतरे की बात हो सकती है। इसके बाद हारा गुनबा को बोलती है कि मॉम ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद गुनबा हारा को घर जाने के लिए बोलता है तो हारा गुनबा को बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। इसके बाद गुनबा हारा को बोलता है कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो जबकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। तो हारा बोलती है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसे ही करते। और बोलती है कि हम पहले एक फैमिली थे। और हारा बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में पछताना नहीं चाहती हूँ। और हारा बोलती है कि तुमसे ऐसे डिवोर्स लेने के बाद मेरे पास पछताने के लिए बहुत सारे रीजन थे। और बोलती है कि मैं इस बार पछताना नहीं चाहती हूँ। और हारा बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप इस बार मेरी मॉम की वजह से हुआ तो मुझे उससे बहुत तकलीफ हुई थी। और हारा गुनबा को बोलती है कि अभी तुम्हें अपनी मॉम से वो सारी बातें बोलनी चाहिए जो तुम
हमेशा से उन्हें बोलना चाहते थे ताकि तुम्हें आगे पछताना नहीं पड़े, क्योंकि मैं तुम्हें पछताता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और बोलती है कि भले ही तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, लेकिन तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हो। और हारा गुनबा को बोलती है कि तुम्हें जाके अपनी मॉम को ये बताना चाहिए कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, ताकि वो जल्दी उठ जाए। तो गुनबा हारा को बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी मॉम को ये सब जाके बोलता हूँ। तो हारा गुनबा से पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेले ठीक रहोगे? तो गुनबा बोलता है कि मैं मॉम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जब हारा जा रही होती है तो वो गुनबा को बोलती है कि जब तुम्हारी मॉम उठ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। और ये बोल के हारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब हारा जा रही होती है तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तो हारा घर जाके मॉम को बोलती है कि आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, जिसपे हारा की मॉम हारा को बताती है कि मेरा फोन खराब हो गया है। तो हारा मॉम को बोलती है कि आप मुझे बताती तो मैं आपका फोन ठीक करा देती या आपको नया फोन लाके दे देती। इसके बाद हारा और उसकी मॉम साथ में खाना खाते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। और हारा मॉम को बताती है कि मैंने और गुनबा ने ब्रेकअप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में गुनबा अपनी मॉम के साथ बिताया हुआ टाइम याद करता है और मॉम को बोलता है प्लीज एक बार उठ के मुझसे बात करो। और गुनबा मॉम को बोलता है कि आपने मेरे लिए पूरी जिंदगी काम किया है, इसलिए अब आप ऐसे नहीं जा सकती हो, क्योंकि अब आपका ध्यान रखने की बारी मेरी है। इसके बाद गुनबा अपनी मॉम से माफी मांगता है और रोने लगता है। तभी गुनबा की मॉम को होश आ जाता है और मॉम गुनबा को बोलती है कि तुम उनबियोल की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। और मॉम गुनबा को बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचे हो कि इसमें तुम्हारी गलती थी। इसके बाद गुनबा मॉम को बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे मरने पर भी नहीं आओगे। तो गुनबा मॉम को बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। और यहाँ गुनबा और उसकी मॉम के बीच भी सब ठीक हो जाता है। इसके बाद हारा के पास गुनबा का मैसेज आता है, जिसमें गुनबा हारा को मॉम के होश में आने की बात बताता है और हारा को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में गुनबा सीयू हनगिल से मिलने आता है। तो सीयू हनगिल गुनबा से पूछते है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। तो गुनबा सीयू हनगिल को बताते है कि मॉम अब ठीक है और उन्हें कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। फिर सीयू हनगिल गुनबा से पूछते कि क्या तुम्हारी मॉम अपना केस वापस ले रही है जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर किया था। तो गुनबा बताते है कि वो जल्दी केस वापस ले लेंगी। और गुनबा बताता है मैं तो आज ही जाके अपना केस वापस ले लूंगा। इसके बाद गुनबा सीयू हनगिल को बोलते है कि जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। इसके बाद गुनबा सीयू हनगिल को बोलते है कि मैं फर्म नहीं छोड़ना चाहता हूँ, वो बात पहले मैंने इमोशनल होकर बोल दी थी। तो सीयू हनगिल गुनबा को बताते कि तुम्हें फर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हारा फर्म छोड़ रही है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुनबिया और सिवक को बताते कि उनको बेटा पैदा होने वाला है, जो सुनकर सिवक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ऑफिस में जोर जोर से सुनबिया का नाम लेके आई लव यू बोलता है। इसके बाद हारा सुनबिया और सिवक को कांग्रेस करती है और सिवक से पूछती है कि इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। तो सिवक बताता है कि मेरे डैड तो खुशी के मारे बेहोश ही हो जाएंगे। इसके बाद हारा सुनबिया को बोलती है कि मुझे आपसे जलन हो रही है, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा पति है और एक अच्छा बच्चा भी होगा। तो सुनबिया हारा को बोलती है कि तुम्हें इतनी बड़ी फर्म में जॉब मिल गई है, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ, मुझे तो इस बात को लेके तुमसे जलन हो रही है। तो हारा बोलती है कि मैं तो अपनी लाइफ बदलने के लिए वहाँ जा रही हूँ ताकि मैं और पैसे कमा सकूँ। तो सुनबिया बोलती है कि लाइफ तो मेरी बदलने वाली है, मुझे बच्चा पैदा करके उसे बड़ा करना पड़ेगा। तो हारा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुनबिया बोलती है कि तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम शादी करना चाहती हो। और सुनबिया बोलती है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या ये सब मेरे लिए ठीक है। तभी गुनबा वहाँ आता है और हारा को बात करने के लिए बुलाता है। इसके बाद गुनबा हारा से पूछता है कि मुझे पता चला कि तुम फर्म छोड़ के जा रही हो। और गुनबा हारा से पूछते है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम फर्म क्यों छोड़ रही हो। तो हारा बोलती है कि क्योंकि तुमने कहा था कि तुम फर्म छोड़ के जा रहे हो। और बताती है कि मुझे सीयू हनगिल ने बताया कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। और बताती है कि मेरे पास पहले ही एक जॉब का ऑफर था और वहाँ मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मेरी जॉब लग गई है। तो गुनबा बोलता है कि अगर तुम मेरी वजह से जा रही हो तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और बताता है कि मैंने जाने के लिए इसलिए बोला था ताकि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और गुनबा बोलता है क्योंकि अब तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने जाना कैंसिल कर दिया है। और गुनबा बोलता है कि अगर तुम मेरी वजह से जा रही हो तो हम यहाँ साथ में काम कर सकते हैं। और हारा बोलती है ऐसे हमारा साथ में काम करना मुश्किल होगा और अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम दोबारा डेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद गुनबा अपने केबिन में बैठ के अपनी बीमारी और उसके इलाज के बारे में सर्च करता है और फिर हारा के केबिन में आके हारा से पूछता है कि आज शाम को तुम क्या कर रही हो। और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए आज शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो हारा बोलती है कि मेरा आज का प्लान है। तो गुनबा कल का पूछता है तो हारा बोलती है कि मेरा कल का भी प्लान है। तो गुनबा परसों का पूछता है। इसके बाद हारा अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए जाती है और दूसरी तरफ गुनबा डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाता है। तो डॉक्टर गुनबा से पूछते है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो गुनबा बताता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। तो डॉक्टर गुनबा से पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो गुनबा बताता है कि कोई है जिससे मैंने 5 से ज्यादा बार ब्रेकअप किया है और इस बार वो मुझे परमानेंटली छोड़कर जा रही है। तो गुनबा बताता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है। दूसरी तरफ हारा अपनी मॉम को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना करती है और मॉम को
बताती है कि मेरा और गुनबा का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मेरी फीलिंग अभी भी गुनबा के लिए खत्म नहीं हुई है। और बोलती है कि ऐसी फीलिंग के साथ मैं किसी और को कैसे डेट कर सकती हूँ। और हारा मॉम को बोलती है कि मैं सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, किसी शादी या किसी को डेट करना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद हारा की मॉम हारा को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ तब तुम शादी करना। इसके बाद हारा अपने कैबिन में अपना सारा सामान पैक करती है और दूसरी तरफ सभी लोग मिलकर सुनबिया और सीवक का मैरिज फंक्शन एंजॉय करते हैं। और यहाँ सुनबिया सी होंग से पूछती है कि आपने इस सब की तैयारी कब की। तो सी होंग बोलती है कि क्या मैं अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर हारा सुनबिया से पूछती है कि क्या आपको अभी भी बेबी होने के बाद प्रॉपर वेडिंग फंक्शन चाहिए। इसके बाद गुनबा सीवक को बताता है कि ये सब सी होंग ने किया है और इस बारे में सी हनगिल को कुछ नहीं पता था। यहाँ सभी लोग फंक्शन एंजॉय करते हैं और तभी हारा बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो गुनबा भी हारा के पीछे जाता है। इसके बाद हारा गुनबा को भी बाय बोलती है और बोलती है कि बाद में मिलते हैं। तो गुनबा पूछता है कि कब मिलेंगे। तो हारा बोलती है कि शायद कोर्ट में। इसके बाद गुनबा हारा को बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मन में बोलते हैं कि क्या हम दोनों फिर से अजनबी हो गए हैं। इसके बाद हारा और गुनबा अलग अलग चले जाते हैं और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।